LX invested his savings in two parts. Okay, the simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years is the same as simple interest earned on the second part at 12% for 3 years. Then the percentage of his savings invested in first part. It's again very easy question from SICI. बहुत ही इजी क्वेश्चन है SICI का. उसने दो पार्ट में सेविंग इन्वेस्ट की है. ठीक है, मैं नॉर्मल बता देता हूँ. एक अगर पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट वाई है. अब पहले पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट उसने अर्न किया 15% 4 साल के लिए. सिंपल इंटरेस्ट कैसे आता है? अगर पहले पार्ट में एक्स प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इंटू PTR अपॉन 100 होता है ना, 4 इंटू 15 अपॉन 100, ये ऐसा होगा फर्स्ट में. सेकेंड पार्ट में इंटरेस्ट होगा y इंटू 4 इंटू 12 इंटू 3/100. दिस इज इक्वल एज पर हिम. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट दोनों केसेस में इक्वल है. जस्ट कैंसल दिस. 3 5s are 15 and 4 3s are 12. So it is 5x is equal to 3y और x upon y is equal to 3 upon 5. इसका मतलब है ये अगर 3 रुपए इन्वेस्टेड है तो ये 5 है. मतलब एक पार्ट x था ना, ये x था और ये वाला पार्ट y था. अगर ये 3 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं तो ये 5 इन्वेस्ट हुए हैं. उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स इन्वेस्टेड इन फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में उसने 3 आउट ऑफ 8 इन्वेस्ट किया. 8 कहां से आया? 3 + 5. अगर 3 रुपए यहाँ इन्वेस्ट हुए हैं तो 5 यहाँ, तो टोटल 8 में से 3 यहाँ किए. 3/8 कितना होता है? 37.5%. सो आंसर शुड बी डी, विच इज 37.5% उसने सेविंग्स जो है फर्स्ट वाले केस में यानी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की थी. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस लेट a and b be natural numbers. अगर a² + ab + a 14 है and b² plus this is 28, then 2a plus. This is again an easy question. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इसमें एक दो क्वेश्चंस पहले भी आया था. इसमें भी अगर कॉमन पॉसिबल है, जैसे इसमें a कॉमन निकालना पॉसिबल है, a निकाल लूं तो बचेगा क्या? a plus b plus 1 that is equal to 14 and ab are natural number. 14 कैसे बनता है? 2 into 7 and normally 1 into 14. ठीक है, 1 into 14 भी आप ट्राई कर सकते हो. बट अगर 2 into 7 है तो इसका मतलब है 2 into 7 का मतलब है ये 2 हो जाएगा, तो पूरा 7 होने के लिए इट शुड बी 5 यानी 4 और ये 1, राइट? तभी बिकॉज a plus b plus 1 अगर 7 है और a में कह रहा हूँ 2 है, सो 2 plus b plus 1 शुड बी 7 और b शुड बी 7 माइनस ये दोनों 2 और 1 3 उधर जाएंगे, इट शुड बी 4. आप नॉर्मली गेस कर सकते हो या नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो कि 14 7 2 14 होता है. अगर मैं इसे 2 डालूं तो ये 2 होगा एंड ये 1 3, तो ऑब्वियसली b शुड बी 4. अब चेक करते हैं 2 और 4 अगर सेटिस्फाई कर गया तो जरूरत ही नहीं है, और अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो 1 और 14 और वाइस वर्सा ट्राई करेंगे. 1 और 14 वाइस वर्सा तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता a 7 हो जाए और इनका सम 2 हो जाए. दैट्स इम्पॉसिबल. अब यहाँ ट्राई करते हैं, इसमें भी आप b कॉमन निकाल लीजिए. b plus a plus 1 is equal to 28. क्या ये बन रहा है? अगर मैं b को 4 और a को 2 डालू, 4 plus 2 plus 1 that is equal to 4 into 4 to 6 and 1 7 7 4 are 28. yes बन रहा है. इसका मतलब है जो वैल्यूज a और b की हमने ये डाली है, those are correct values. a is 2 and b is 4. अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हम दूसरी वैल्यूज 1 and 14 ट्राई करते एंड फिर वो सेटिस्फाई करता ही करता है. इट हैज टू सेटिस्फाई, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. ठीक है, नाउ द ओनली क्वेश्चन इज कि 2a plus b की क्या वैल्यू है. सो 2 into 2 plus 4 which is equal to 8. So 8 should be our answer. Isn't it an easy question from algebra? तो आप algebra को ऐसे आंख बंद करके मत छोड़िए. There will be like very easy questions also in algebra. Just try it again.